बुलंदशहर के रहने वाले दरोगा सलीम ने अपनी बीबी को ट्रिपल तलाक देकर बीबी सहित बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। परेशान बीबी ने एसएसपी से शिकायत की। कई बार परामर्श केंद्र बुलाए जाने पर भी जब दरोगा सलीम परामर्श केंद्र नहीं पहुंचा तो सिविल लाइन पुलिस ने दरोगा सलीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। मतलब मेरी शादी है 2012 में हुई थी जी। जुलाई में। और मेरे जो हस्बैंड हैं जी। बुलंदशहर, मतलब मेरी शादी बुलंदशहर में हुई थी। और उनका नाम मतलब मोहम्मद सलीम है, उनके पापा का नाम रईस खान है और बुलंदशहर में हुई थी। क्या है वो, क्या है मामला? वो दरोगा हैं और एक किस विभाग में है दरोगा? जीआरपी में, गाजियाबाद में इस टाइम वो जीआरपी। और मतलब वो जो है मुझे मतलब बहुत टॉर्चर करते हैं। जब शादी के कुछ टाइम तो ठीक वो हुआ था, उसके बाद अपनी नौकरी की, जब उनकी नौकरी नहीं थी, जब मेरी शादी हुई थी जी। तो उनकी नौकरी नहीं थी, नॉर्मल वो प्राइवेट टीचर थे। अच्छा, उन्होंने फिर मतलब मेरी जो शादी हुई थी वो मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। कब हुई थी शादी, कितने दिन हो गए? 2012 में। अच्छा। 18 जुलाई, 15 जुलाई। और मेरी शादी में सब कुछ दिया था अपनी हैसियत के मुताबिक, मतलब 10-15 लाख की शादी करी थी। सोना चांदी फर्नीचर का सारा सामान सब कुछ दिया था। दरोगा बनने के बाद फिर व्यवहार बिगड़ गया, क्या हुआ? हाँ, मतलब ऐसा था, पहले पैसे मतलब ये कहते थे कि हमें जो सामान दिया है वो ज़्यादा नहीं दिया, और फिर मुझे है नहीं नौकरी लगवाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। तो वो मुझे 10 लाख रुपए की वो करते थे, उसी के चक्कर में मतलब सास ससुर ननद रहती है पास में, अनीसा, नंदोई भी हैं, देवर हैं, कतीर सगीर, और जो ननद के लड़के हैं साजिदा ही जवान तो जवान आपको बेटे हैं। कब तलाक दी है, कब छुड़ाया? वो मुझे उन्होंने मतलब फरवरी में ही 3 तलाक दिया था और छोड़ के चले गए। कितने दिन से आप ये पिता के यहाँ हो? मुझे लगभग 5वां महीना चल रहा है, क्या फरवरी बच्ची से हैं आपको? 2025 में। मेरे से 2 बेटी हैं, एक बेटा है। हम्म। 10-11 साल का मेरा बेटा है और 8-9 साल की बेटी है, और छोटी लड़की मेरी 5 साल की है। तो और क्या लगता है आपको, पुलिस विभाग में है वो तो नाजायज फायदा उठा रहा है आपका? हाँ, वो पूरा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। किसी में लड़की वगैरह को लेके भाग गया, क्या बात? लड़की को ही लेके भगे, लड़की का नाम ज़ुबीन है, पहले उनकी आंवला में पोस्टिंग थी, वहीं पे उनके संबंध हो गए थे उस लड़की से। तो क्या जब उसके मेरे साथ ही रह रही है, क्या है? हाँ, मतलब साथ ही रह रही हैं। जब मुझे पता चला था, मैंने कहा था आपके बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है, और मैंने कहा था ये सब कुछ गलत है, आप गलत कर रहे हो। तो मुझसे कहते थे अगर तूने ऐसा किसी को बताया, अगर मैं तुझे मतलब तलाक दे दूँगा, तुझे छोड़ दूँगा। तो मेरे से वैसे ही गुस्से में कहते होंगे, मारा-पीटा तुम भी करते थे बहुत ज़्यादा, और बच्चों की भी धमकी दे देते कि मैं तुझ अगर कहाँ का रहने वाला? बुलंदशहर के रहने वाले हैं, और बच्चों की भी धमकी देते थे कि अगर तूने ज़्यादा किसी को कुछ बताया तो मैं तेरे बच्चों को भी मार दूँगा। तो अभी मेरी फिलहाल जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जी। कप्तान साहब के आदेश पे जी अलीगढ़ में हाँ, प्रार्थना पत्र दिया था आपने? मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, वहाँ आदेश हुए थे। उन्होंने मतलब ये है कहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है? थाना सिविल लाइन अलीगढ़। अच्छा। और वहाँ पे मतलब कंप्रोमाइज़ के लिए वो जो महिला सेल में दिया था, मैं हर बार तारीख पे गई थी, वो एक भी तारीख पे नहीं आया। तो आप कितने दिन से न्याय के लिए भटक रही हैं, कितने दिन हो मुझे कम गए? से कम फरवरी से अब तक न्याय के लिए ही भटक रही हूँ। कितने दिन हो गए? मुझे 4-5 महीने हो गए, और अब अभी कोई मेरी कार्रवाई नहीं हुई है? अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई, और अब मेरी 25 जून को मेरी एफआईआर हुई है सिविल लाइन से। कार्रवाई चाहती हैं आप? जी, मैं चाहती हूँ कि कार्रवाई हो। और दूसरी बात ये है, ये दरोगा हो के पूरा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये कहते हैं मैं दरोगा हूँ, और मेरा भैया भी दरोगा है कदीर, और पुलिस वाले मेरी ही सुनेंगे, तेरी तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, तू दर-दर भटकेगी। और मैं चाहती हूँ ऐसे दरोगा को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि ये पुलिस वाले हो के खुद ऐसे अपने आप को ऐसे कामों को करके मतलब ये है कि अच्छी खासी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और मतलब ये है मेरे बच्चे, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी। कार्रवाई पूरी से पूरी होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जिससे कि कभी कोई पुलिस वाला और आगे दरोगा ऐसा कुछ नहीं करे, क्योंकि ये दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जलालुद्दीन है। फिर कहाँ रहती हैं आप? फिरदौस नगर, चांदबाग, बरल रोड, अलीगढ़। थाना कौन सा है? सिविल लाइन। अच्छा ये बताइए, ये आप कौन है, बेटी हैं आपकी, क्या है पूरा हमारी मामला? बेटी में जहाना जो बेटी है मेरी। अच्छा क्या घटना हुई थी, क्या है पूरा घटना मामला? क्या है कि मेरा दामाद है, अय्याश किस्म का आदमी है, हाँ। और किसी लड़की आमला की लड़की है, उसे लेके चला गया, तो उसमें दिखा दिया है कि साहब मेरे पास नहीं है, मेरी लड़की को ऐसा देता रहता है।
अच्छा, तो आपकी लड़की को तलाक दिया है? तलाक दे के चला गया। अच्छा, हाँ, तो क्या मतलब कप्तान साहब से क्या गुहार कप्तान लगाई? साहब से गुहार ये लगाइए सब इंसाफ की, मेरी लड़की को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, तो मुकदमा दर्ज हुआ है थाना हाँ, सिविल लाइन मुकदमा से? दर्ज हुआ है अच्छा, सिविल लाइन थाने में। ये कब कब से प्रताड़ित कर रहा है? ये प्रताड़ित कर रहा है 2020 से, अच्छा, जब से ये शायद आमला में हरास का मामला हुआ, उस लड़की से संबंध हुए, जब इसे प्रताड़ना कर रहा है इस लड़की को। कई बार हम समझा बुझा के भी चले आए वहाँ से, और पुलिस ये माना पुलिस नहीं। विभाग में दरोगा है ये दरोगा है। पहले मैं इसमें आमला थाने में तैनात था, हम्म, और अब इन्होंने तबादला करा दिया, सीआरपीएफ का कर दिया। बात तो अब किस किस तरीके से मतलब जो है प्रताड़ित करता है, क्या है? प्रताड़ित ये कर रहा है कि साहब ये उस लड़की रखूंगा, इनको नहीं रखूंगा रेहाना को। अच्छा, हाँ, शादी कब की थी आपने? 2012 में। अच्छा, तो कोई शादी वादी के मतलब दहेज की कोई डिमांड की थी पहले? दहेज में शुरू में से डिमांड करी थी, हम्म, कुछ हमने पैसे पहुँचवाई भी दिए थे। हम्म, मुझे इसकी अगर डिमांड पूरी नहीं हुई नौकरी के बाद, और शादी से जो वो दिया था उस टाइम पर, हमने जो शादी के बाद में हम्म। दान दहेज सब अपनी उससे दिया था। तो उसके खिलाफ पहले कहीं मुकदमा दर्ज कराया है? पहले हमने करा था विधानसभा में, बाद कोई सुनवाई नहीं हुई थी अच्छा, पुलिस कार्रवाई नहीं ना। करी। अब आपने अलीगढ़ से अलीगढ़ से करा है। तो ट्रिपल तलाक का मुकदमा दर्ज हुआ है, जी, किस तरह की कार्रवाई की मांग की है? यही मांग की है साहब, इसका है लड़की को हमारी न्याय मिलना चाहिए।